हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले नए साल के पहले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। हम देखेंगे दो एस्पेक्ट्स में, लव एंड करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Love area के लिए 3 cards. Lovely. Career. Okay, strong fire energy, fire element का कोई person is around you. I feel Ace of Cups overall energy है. There's too much happening. आपका दिल it's like उसके पंख निकल आए हैं. ओके, वो उड़ रहा है, फ्लटर कर रहा है इधर उधर. सो यस, दिल संभाला नहीं जा रहा है आपसे इतना ज़्यादा. वो या तो एक्साइटेड है, खुश है, प्यार में है, बिजी है, कुछ ना कुछ वो बस लगा हुआ है किसी चीज़ में एंड खुशी से लगा हुआ है. सो यस, जनवरी आई फील दिल से खुश हैं आप. नो मैटर वॉट. ओके, आई हैव टू ऐड दैट. नो मैटर वॉट, आप जनवरी में दिल से खुश हैं. एनिमल स्पिरिट गाइड से एक कार्ड. रोमांस एंजल से एक कार्ड. लव ऑरिकल से एक कार्ड. एंड फाइनली टी लीव्स से एक कार्ड. ओके, सो शुरू करते हैं. ओवरऑल एनर्जी की बात हमने करी ली कि दिल से आप खुश हैं. ओके, बावजूद इसके कि थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स्ड इमोशंस भी हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो भी हो, हैवी हो, इजी हो, खुश हो, जो भी हो, आपका दिल लाइक आई सेड बिजी है, ऑक्यूपाइड है एंड खुश है. ओके, पॉजिटिव मोड पे ही है. मतलब कैलामिटी में भी, या कैलामिटी नहीं हो रही है यहाँ पर कुछ भी, बट यस थोड़ा सा अगर इमोशनल हैवीनेस होता भी है, कन्फ्यूजन होती भी है, उसमें भी आप अच्छी चीज़ों पे ही फोकस्ड हैं. ओके, आपका दिल फोकस और अटेंशन उन्हीं चीज़ों को दे रहा है जिनसे खुशी मिलती है. सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स. लव एरिया से शुरू करेंगे हम. We have the Knight of Wands and the Fool. So मैंने कहा था heavy fire element है यहाँ पर आपकी रीडिंग में. Leo, Sagittarius, Aries energy. Fool card again Aries. And we have Strength card, Leo energy. So तीनों ही cards यहाँ पर fire signs की तरफ hint कर रहे हैं. So maybe जनवरी में आप किसी fire sign individual से डील कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल या दो. ओके, एंड ऑल्सो फायर एलिमेंट यहाँ दिखा रहा है पैशन, प्यार. ओके, दैट इज़ वाई आपका दिल जो है वो बिल्कुल संभाले नहीं संभल रहा है जनवरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है. देयर इज़ समवन हेडेड टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कोई प्यार में डूबा हुआ इंसान. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक द लवर बॉय.
सो यस, मे बी कोई आपके प्यार में टोटली डूबा हुआ आपको अप्रोच करने वाला है, ओके आपकी तरफ आ रहा है. सो समबडी इज मे बी कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, या ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हैं तो और ज़्यादा प्यार और इंटेंसिटी से कोई तो आपकी तरफ, कोई तो इन द सेंस आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर, क्योंकि मेजर आर्काना के जो कार्ड्स हैं वो एक पर्सन की जर्नी को दिखाते हैं, एंड वो जर्नी शुरू होती है, फर्स्ट कार्ड उस जर्नी का है द फूल, ज़ीरो. ओके, सो ज़ीरो से शुरू होते हैं हम, एंड वो जर्नी 21 तक जाती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो इट्स लाइक, तभी मुझे लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एडवेंचर, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फेज, क्योंकि ये फूल कुछ नए एक्सपीरियंसेस में स्टेप इन करना चाह रहा है, उसको लेके एक्साइटेड है. सो यस, आई फील बहुत प्यार है, नए एडवेंचर्स हैं, नया चैप्टर ओपन हो रहा है. प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई प्यार का इजहार करने आ रहा है, एंड वहाँ से आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है. वट एवर इट इज़, दैट इज़ वाई आपके इमोशन संभाले नहीं संभल रहे. ओके, सो जनवरी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे. एंड लुक एट दिस 10 of Pentacles. It's almost like building a family together, building a home together, building a legacy together. कुछ ये जो भी चैप्टर नया आप शुरू करने वाले हैं, साथ में अपनों का साथ है, एंड इट्स लाइक जॉइंट एफर्ट से आप कुछ बिल्ड करने वाले हैं. सो 10 की एनर्जी है, 10 of Pentacles. 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन. यहाँ पर मैंने कहा था जर्नी शुरू हो रही है, फूल के साथ मेजर आर्काना की जर्नी शुरू होती है, एंड इवन दो ये माइनर आर्काना का कार्ड है, लेकिन 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन. सो बिगिनिंग एंड कंप्लीशन. सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ इज कमिंग फुल सर्कल. वी हैव द साइंस. सी, ये बस हाथ जोड़ के बस ग्रैटिट्यूड है इसके पास कि थैंक यू गॉड, जो हो रहा है थैंक यू, प्यार है मेरी लाइफ में, थैंक यू. हम दोनों या हमारी फैमिली थ्राइव कर रही है, देयर इज़ टुगेदरनेस, अंडरस्टैंडिंग, साथ में हम नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, नए फेज में स्टेप इन कर रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. सो जो भी लाइफ में आपको मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके पास बस ग्रैटिट्यूड होना चाहिए टू शो. दैट इज़ वॉट आई फील. यहाँ पर हाथ जुड़े हुए हैं. सो वो ह्यूमिलिटी है, और वो एक्नॉलेजमेंट है कि देर इज़ समथिंग बियॉन्ड अस, ओके, ग्रेटर देन अस, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये सब होता है. सो थैंक यू करना नहीं भूलना है. कॉलिंग इन योर सोलमेट. मैंने क्या कहा था, लवर बॉय, प्यार में डूबा हुआ इंसान आपको परस्यू करता हुआ डेफिनेटली जनवरी में आ रहा है. ओके, सो यस, ये लव स्टोरी तो कुछ शुरू होती गारंटीड है. योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. सो यहाँ सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, जो आपने मांगा था, ओके, भगवान से जैसा पार्टनर मांगा था वो मिल रहा है आपको. 10 of Pentacles कह रहा है कि आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही हैं. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Resentment तो यहाँ नामो निशान नहीं है. आप बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर है जनवरी में. ओके, आपके इमोशन सिर्फ हैप्पी इमोशंस है. एंड लाइक आई सेड, मैंने कहा था कुछ ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट उसमें थोड़ा सा यहाँ अगर कंफ्यूजिंग एनर्जी है भी, तो भी मुझे यहाँ दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी जो एस ऑफ कप्स की है, वो दिखा रही है कि आप पॉजिटिव मोड पे ही हैं. ओके, और वही ये कार्ड कह रहा है.
कि रिजेंटमेंट को छोड़ो, नेगेटिविटी को छोड़ो, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलता रहेगा। परफेक्शन लाइफ में तो इम्पॉसिबल है, ओके। लेकिन जिस लेवल पे जो खुशियाँ मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो छोटे मोटी जो फ्लॉज हैं उनको डेफिनेटली आप ओवरलुक कर सकते हैं, और वो चीज़ मुझे करियर एरिया में दिख रही है। तो आप ओवरलुक कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो ये डबल 9 की एनर्जी, जो मैंने कहा था 10 की एनर्जी कंप्लीशन की होती है, 9 पे करियर में आप 9 पे डबल 9 पे अटके हुए हैं। सो कुछ काम आपके अटक सकते हैं, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिले है या काम अटक गया है, या जितनी मेहनत की थी एज पर दैट मेरे को वो रिजल्ट्स उसके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। कुछ टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस आपको आ सकता है कि जो सोचा था वो क्यों नहीं हो रहा है, या टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, या ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। कोई प्रोजेक्ट अटक सकता है, कोई टास्क आपने जो अंडरटेक किया था कि आई हैव टू सी टू इट कि ये कंप्लीट हो। सो मे बी उसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, टेंशन्स आ सकती हैं, ओके। सो प्रोफेशनली यस, थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट इतना ज़्यादा किया जा रहा है प्यार एंड आपके हैप्पी इमोशंस, हैप्पी हार्मोन्स के साथ, कि आप कह रहे कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रेस चलता है, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। स्टार्स थोड़ी इधर उधर होते हैं, थोड़ी टेंशन आती है, फिर स्टार्स पोजीशन बदलते हैं और टेंशन चली जाती है। तो आप कह रहे हैं ये टाइम मैं काट लूँगा, मैं काट लूँगी, इट्स ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप बहुत प्यार से ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं, कि टेंशन है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा काम अटक रहे हैं, इट्स ओके। आप टोटली कंट्रोल में दिख रहे हैं, ओके, सिचुएशन के, अपने इमोशंस के, अपने रिएक्शंस के, कि इससे वर्कड अप नहीं होना है। वही चीज़, इमोशंस, नेगेटिव इमोशन में पड़ना ही नहीं है। वी हैव जस्टिस। सी अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो ही जाती हैं चीज़ें, अल्टीमेटली सब कुछ जैसा चाहिए जो आप सोच रहे हैं हो जाता है। कभी कभी बस थोड़ा डिलेड होता है या अटक के होता है, दैट इज़ फाइन। सो जस्टिस कार्ड वही दिखा रहा है कि अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें, जो आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं टास्क की 8 9 9 से आप 10 10 10 पे पहुंच जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी। यहाँ पर कुछ ऑफिशियल वर्क आपका अटक सकता है, कोई पेपर वर्क है, कोई कोर्ट से रिलेटेड लीगल मैटर, वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा यहाँ पर वो टेंशन दे सकता है। बट आप यहाँ पर पीकॉक की एनर्जी में है। पीकॉक क्या है? लाइफ अच्छा बुरा जो भी दे रही है, बस बादल छा गए हैं तो वो पीकॉक कहता है अब मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस मेरे सामने से हट जाओ, रास्ता क्लियर कर दो, क्योंकि मुझे नाचना है अब। सो यू आर इन दैट एनर्जी, आई फील। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड, ओके। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू आर डूइंग। आप बस अपनी खुशी की वजह से आप लाइफ का पूरा मज़ा ले रहे हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड, ओके। आप अलग से दिख रहे हैं अपनी एटीट्यूड की वजह से। दैट इज़ वॉट आई फील, कि लाइफ नो मैटर वॉट इट इज़ गिविंग, आई फील आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी वर्क सर्कल है, करियर एरिया में ये एनर्जी है। सो वर्क सर्कल में लोग देखेंगे कि मतलब इस पर्सन से सीखो, कि इन द फेस ऑफ कि छोटे मोटे डिलेज हैं या कुछ है, मस्त है ये पर्सन, एकदम खुश है एंड पॉजिटिविटी ही बिखेर रहा है ये पर्सन। सो यस, यू आर इन दिस पीकॉक एनर्जी। एंड फाइनली वी हैव लिली, स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव। सो आपका हार्ट चक्र आई फील जनवरी में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ओके। सो उसकी वजह से there's this spiritual love that you will feel, literally, मतलब लाइफ को लेके आप बस you're in love, और वो प्यार छलक रहा है हर एस्पेक्ट में, ओके। स्पेशली रिलेशनशिप्स में, यस,
बट एट द सेम टाइम यहाँ पर भी कि सेटबैक्स के साथ भी आप वो स्पिरिचुअल लव दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. लेट्स गेट सम लव नोट्स यूनिवर्स की तरफ से. लव नोट्स लेंगे हम. फॉर टॉरस, शेयर योर गिफ्ट्स, लुक एट दिस. सो यहाँ the camera is there, making memories. That is what I see here, making memories. January में you are making memories. Travel भी हो सकती है. During travel बहुत ज़्यादा वही snapshots and memories collect करना. That is what I see, because ये भी horse पे है, ट्रैवल दिखा रहा है, एंड फूल तो है ही, ट्रैवलर, एडवेंचर पे निकल रहा है ये. सो यस, ट्रैवल भी कैन बी ऑन द कार्ड्स एंड मेकिंग मेमोरीज. सो यू आर मेकिंग मेमोरीज एंड एट द सेम टाइम जनवरी इतना पॉजिटिव है कि मेमोरेबल मंथ हो जाएगा. ओके, आने वाले साल में आपको याद रहेगा कि यस, जनवरी तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम था. सेलिब्रेट योर लव एंड यू आर सेलिब्रेटिंग. वो तो चीज़ यहाँ दिख रही है. सी, बिल्डिंग टुगेदर, मैंने कहा था, बिल्डिंग अ होम, बिल्डिंग अ फैमिली, बिल्डिंग लेगेसी एंड मेकिंग मेमोरीज. सो यस, सब कुछ जो कर रहे हैं आप साथ में कर रहे हैं. सी, लुक एट दिस. एंड डांसिंग, डांसिंग भी आ गया. मैंने कहा था पीकॉक मोड कि रास्ता क्लियर करो, मुझे नाचना है. सो आप बस सेलिब्रेशन के मोड पे हैं. प्यार को सेलिब्रेट करना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है. एंड वी हैव रिस्क इट, रिस्क इट. ओके, सो कुछ हटके आपकी पर्सनालिटी है, हटके आपका चार्म है इस महीने, हटके आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी है, एंड हटके आपके एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं. क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में आप हैं उसी के मैच में आपको experiences मिलने वाले हैं. So which is happy and positive. Okay, so yes, risk it. यहाँ पर ये चिड़िया भी ये बाकियों की तरह बैठी हुई नहीं है, ये निकल पड़ी है नए एडवेंचर पे. सो वो ये फूल की एनर्जी, नए एडवेंचर पे यू आर स्टेपिंग इनटू सम न्यू एक्सपीरियंसेस. ये तो पक्का है, जनवरी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस में आप स्टेप इन कर रहे हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. That is what I have for you, Taurus. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, आपने कनेक्ट किया है इस रीडिंग के साथ. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड एनर्जी को क्लेम कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.